यार एप्पल कितनी बढ़िया चीज है यार। खाने वाला या यूज करने वाला? खाने वाला भाई, क्या टेस्टी होता है यार, मजा आ गया। देख अब सी मुझे नहीं पता ये झूठ ओवररेटेड। बोल रहा है या सच। मैं खा रहा हूँ भाई, आवाज नहीं आ रही चबाने की ऐसा। भाई देख सडनली मैं भी खाने लगा। तो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव कि हमने जो लास्ट एपिसोड में कुछ बातें बोली थी जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव रिएक्शंस आए हैं, तो उसके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे। तो करते हैं नया एपिसोड। तो अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई कुछ भी करना हो तो मैसेज कर देना। तो हमारा अकाउंट है रैंडी राइनोस का, तो मैं बता दूंगा आपको, डीएम कर देना, किसी को भी कर देना। आप अपना फ़ोन खोलो, जो कॉन्टैक्ट दिखे उसे डीएम करो और पूछो कि यार ये रैंडी राइनोस को पैसे कैसे भेजते हैं, और जैसे ही पता चले तो भेज देना हमें। गूगल पे में अभी तक हाईएस्ट क्या मिला है तुम लोगों को? मेरे साथ बड़ी हमेशा नाइंसाफी होती है। लाइक आई विल, जैसे समडे आई वांटेड लाइक फ्रेम्स फॉर माय ग्लासेस, तो उस दिन मुझे 3 रुपए कैशबैक मिल जाएगा या 1 रुपी कैशबैक। ठीक है, फिर अगले दिन हाँ, जब लाइक देन आई गो एंड बाय माय फ्रेम्स एंड देन द नेक्स्ट डे इट बी लाइक 150% ऑफ ऑन लेंस कार्ड। एंड मतलब कभी भी टाइम पे नहीं आता है वो। And it's हाँ। always, I've never gotten more than 4 rupees I think cashback. Dude, हर बार यही ख्याल आता है कि अभी मैं कुछ नहीं खरीदूंगा और गूगल पे में वेट करूंगा। I have a bunch of shit, but I never really remember. पहले आई थिंक पहले गूगल पे काफ़ी देता था पैसे, और उसके बाद क्योंकि उन लोगों को लॉस होने लगा होगा, उन्होंने बहुत पैसे दे दिए होंगे, तो देन दे स्टार्टेड विद पॉइंट्स और स्क्रैच कार्ड वो, और तब से बंद हो गया था। शुरुआत में मिलते थे हर बार, एवरी टाइम यू पे यू गेट समथिंग, और इसलिए पीपल यूज टू डू दिस। दे स्टार्टेड गिविंग ईच अदर मनी, ये ले 1000, फिर वो 1000 वापस कर देगा, फिर तुम 1000 दो, फिर वापस, तो ऐसे करके लोगों ने काफ़ी पैसे कमा This लिए। is an actual fucking thing. या Oh fuck. उबर स्टार्टेड इन इंडिया, तो फिर वो लोग कुछ तो डिस्काउंट कोड वगैरह देते थे। तो देयर वाज अ Hmm. ग्रुप, व्हाट्सएप पे ग्रुप होता था, और भी जगह होता होगा, जिसमें यू कैन बाय लॉन्गर ट्रिप्स। तो तुम इस बंदे को, जैसे ग्रुप है उसमें तुम बोलो कि मुझे 500 रुपये की ट्रिप चाहिए, या फिर मुझे दूर जाना है, अनलिमिटेड ट्रिप चाहिए, तो वो तुमको 120 रुपये में अनलिमिटेड ट्रिप का कूपन डाल देगा, एंड यू कैन ट्रैवल हाउ एवर लॉन्ग यू वॉन्ट, एंड फॉर 120 रुपीज़। तो दिस वाज अ लॉन्ग, या दिस इज अ बिग स्कैम दैट्स गोइंग ऑन। हमने भी काफ़ी यूज़ किया है, और भी लोगों ने किया होगा, आई एम श्योर। और Hmm. उसके बाद अभी भी चल रहा होगा, हमने बंद कर, एक पॉइंट के बाद हमें लगा ज़्यादा चोरी हो रही है, तो हमने बंद कर दिया, जब हमारे ज़मीर ने बोला कि नहीं ज़्यादा हो गया। बट वी यूज्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। My friend Himanshu, he got banned off of Uber क्योंकि वो आई थिंक या कुछ उस हम टाइप का स्कैम कर रहा था कि बार बार डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर देता था। एंड एट दैट टाइम हाँ, इट wasn't verified properly, so he would राइट। use the same code like 50 times on Uber before he got banned from Uber. एंड आई थिंक यार मतलब वो इनफ बचा लिया होगा ब्रो कि उसको नहीं जरूरत है टैक्सीज की। dude, तो जो मैं बता रहा हूँ ना कि ग्रुप में लोग बोलते हैं कि 120 रुपए की ट्रिप दे दो, और वो बंदा जो दे रहा है, द पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस, दैट गाय टोल्ड मी कि यार मैंने अभी अपनी कार खरीद के ऊबर में लगा दी। उसने इतने पैसे बचा लिए, कहता है मैंने अभी स्विफ्ट डिजायर खरीदी है और ऊबर में ही लगा दिए। हाँ दे हाँ। अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, दीज आर लाइक कॉलेज Yeah, किड्स। yeah, that's what I was thinking. 50 trips is quite a bit, man. Like it's like या 25,000 type bucks. या Right? That's crazy. You can just buy like a very good thing for yourself. Yeah, Anyway. and so these guys did it for months, and they earned like 20 lakh rupees something, and they bought cars and put them on Uber only. Earn more money from them. Ridiculous that you can do that with a scam. अभी जो कार्स चल रही हैं वो यही कर रही हैं कि हमारा ओनर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, आप कैश में दे दो पैसे। वो असली नाम भी नहीं बताते, उनका जो भी स्क्रीन नेम होता होगा। अल्फा 282 की गाड़ी है ये, आप जानते हो अल्फा 282 कौन है? पुलिस वाला कह रहा है हमें क्या पता भाई कौन है अल्फा 282। Shit, dude. एक वो पता है, फोकस ग्रुप, फोकस वाली ऐप होती है जिसको तुम सुनोगे तो फोकस आ जाता है, वो बीटा रेडिएशंस होती हैं अपेरेंट, हाँ दे कॉल्ड बीटा रेडिएशंस, और वो सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग मतलब एक जगह फोकस कर पता नहीं, मेरे से नहीं होता कभी, लेकिन दे कॉल्ड बीटा वेव्स अपेरेंटली।
जो उनकी वेवलेंथ होती होगी, कुछ रखा होगा नाम, कोई लॉजिक मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना देखा बीटा वेवलेंथ, हमने ये क्या है, बीटा क्यों है भाई, अपन तो अल्फा लोग हैं, अल्फा वाला अच्छा रहा होगा। Beta doesn't beta doesn't really mean anything unless well you can name anything beta. नो नो श्योर, बट बीटा, अरे मतलब ये ग्रीक अल्फाबेट में होता है ना ये सब, हाँ तो हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब, तो जितने भी साइंटिफिक वेरिएबल्स हैं वो सारे नाम इन्होंने यहाँ से लिए हैं। तो अब हर जगह अलग अलग होता है बीटा का मतलब, कहीं बीटा टेस्टिंग करते हैं तो उसका मतलब कुछ और है, अब कोई बोल रहा है अल्फा है ये बीटा है, इन सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट वो कुछ और है, और ये लोग जो बीटा रेडिएशन चला रहे हैं उसका क्या मतलब पता नहीं, लेकिन आई डोंट वांट Yeah, टू बी मतलब बीटा beta in terms of radiation. Whatever, yeah. I don't know if it's like if it's even relevant. यार मतलब मेरे ऊपर तो काम नहीं किया, बट दैट्स बिकॉज हम अल्फा डूड, बीटा लोगों पे काम करता है। मैं तो उसी को गाली देके चुप करा दिया। वो जो meditation apps में जो voice होता है ना, that really needs a whole revolution. They need to change the voice and the tone, that like enough of Yes. all these enunciation wali voices. Imagine you're by a lake, you're under a tree, and it's like कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ focus, dude. I'm just बट wondering उसमें what happened in the studio. आई थिंक यू कैन चूज डिफरेंट एक्सेंट ना, उसमें वैसा तो रहता ही Yeah, होगा। हाँ, तो अब right, तुम right, आयरिश right. एक्सेंट वाला सुनोगे तो कहाँ समझ आएगा। My Siri is Australian woman, just because they हाँ, gave me that option. नो बट यू कैन चूज, Yeah. You can be male, this and that, but mine is Australian. बिकॉज यू चूज टू हैव ऑस्ट्रेलियन वुमन, आई थिंक यू I लाइक chose to have Australian, bro. Why you like third degree questioning you कर रहा है? मैं चाहता था. My Siri is blonde also. Few people know this. Yeah, You can't they see have that. Siri. My Siri is a singer, is I think. I mean, I'm not sure. Yeah. I feel like this woman should be a singer. I'm not sure I understood. आप बातों से इतनी सुंदर लग रही है ना, जिसकी आवाज इतनी मीठी है उसकी शक्ल कितनी सुंदर हो। Dude, that's hilarious though कि हम लोग like we'll go and hit on women on like even Clubhouse. Like कुछ दिख भी नहीं रहा. Yeah, for sure. Madam, are you married? क्लब हाउस में तो लोग फिर भी फोटो लगाते हैं, मतलब देयर इज अ प्रोफाइल पिक, यू कैन चूज टू हैव योर फोटो, बट अच्छा. सीरी से लोग टर्न ऑन है, सीरी की तो कोई शक्ल भी नहीं है। मुन्ना भाई में होता है कहते कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, और वो बहुत टाइम से उसका फैन होता है, जब वो शक्ल देखता गया अरे ये तो सच में भी सुंदर है, तो बट हाँ. बट जनरली इफ यू सी, क्योंकि रेडियो में तुम देखोगे तो सबकी आवाज अच्छी होती है ना, वो तो रेडियो जॉकी चूज ही ऐसे करते हैं, और लेकिन व्हेन यू सी देम दे ऑल अगली। Yeah, there's No, no I mean exception. ऑलमोस्ट ऑल, लेट्स से। बट यार ये कैसे चूज कर रहे हैं यार ये लोग, इन लोगों ने कहा है कि किसी की सुंदरता वेस्ट नहीं होनी चाहिए, योर वॉइस शुड बी नाइस एंड यू शुड बी अगली, देन यू विल बी अ Actually, प्लेबैक। they don't really care that much about the voice. They're just like, नाउअडेज मे बी, yeah. They're just like कि तुम्हारी शक्ल बस देख. हाँ। एक बार कौन पता नहीं किसी के पॉडकास्ट में सुना था, एक कोई बता रहा था, आई थिंक होजे बता रहा था कि इस विवेक ओबरॉय का एक बार इंटरव्यू था, रेडियो वालों ने बुलाया था उसने, तो वो सूट वूट पहन के गया। पूरा ड्रेसअप होके सूट वूट पहन के गया हुआ था रेडियो इंटरव्यू देने, which is, I mean, But not then that Shashwat, every time I've dressed up very properly in a suit, I do sound different. I sound like कि no, I'm no, I also get the like an point. impact. I get the point. It's the mentality, I guess. Yeah, I was तो तुम लोग kidding. I I think सूट पहन के you feel a little serious, और फिर तुम बकचोदी शायद कम करोगे, हाँ. is सूट is पहन के what the ऐसी logic, चीजें बोलता हूँ मैं कि माँ what's for dinner, और what's for बिना सूट supper. के बिना supper सूट बोल। के मम्मी खाना बाद में खाऊंगा. हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना अभी. मुझे नहीं पता। कर रहे हैं यार, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर एड ब्रेक, अभी एड के बाद मिलते हैं। ये मुंबई में मिलता है. काउंटर कल्चर कॉफी, पता नहीं यार, आई हैव नेवर सीन दिस। check ट्राई दिस. मतलब अगर तू वो सब पी रखे है ना, स्ले, एंड इफ यू आर यूज्ड टू ऑल ऑफ दैट ordering for cold coffee, so this हाँ, one then is काउंटर like कल्चर much better. cheaper. This Okay, Slay ka would come up to be like 300. This is like less than 200. It's 170 I think per this can. interesting, right, and हाँ, looks और like a good बहुत सही can. होता है.
Dude, it's very good tasting. नाइस, करते हैं ट्राई। Yeah. Also, I'm being paid by them guys to do this with you too. रियली? हाँ, बस तुम दोनों को बताने के लिए। वाह यार। भाई उनको मेरा सेट बहुत पसंद आया, तो बोले अगर तुम अपने 2 दोस्तों को बताए हाँ, हमारे बारे में तो 1 लाख रुपए दे देंगे। तो मैं कर रहा हूँ ये सब फिर। या ज्यादा को मत बता देना, उनके ज्यादा पैसे वसूल हो जाएंगे। 3-4 को नहीं बताऊंगा। हाँ, तो बोलेंगे ये तो डबल बता दिया। अग्रीमेंट 2 का ही था। या दिस इज ट्रू, दैट्स गुड एडवाइस मैन। कहीं हमने आगे बता दिया किसी को, तो तब तो नुकसान हो जाएगा तेरा बहुत। अगर हम लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दिया तो तू तो डूब यू गया। हैव टू रियलाइज कि अगर माँ बाप को भी बताओगे ये लोग पैसा दे देंगे, तो ये यू आर हाँ। जस्ट मेकिंग अ लॉस फॉर योरसेल्फ। सर मैं अपनी मम्मी को बताऊं तो कितने मिलेंगे? और वो फिर अपने पेशेंट्स को बता दे। ओह शिट भाई उन लोगों को गायनेक से एडवाइस मिल रही है और साथ में कोल्ड कॉफी, भाई मजे आ जाएंगे लोगों को। बोलेंगे हमें भी है थोड़ा, हमें भी हर्पीज है मैडम। ओए अमन फिर से चला गया, ये बार बार ऐड करके चला जाता है। कौन सा इंटरनेट यूज कर रहा है भाई? Yeah. Also, तू जानते हैं शाश्वत, ये जो wavelength है, it just makes it more dramatic. It's like he died. He was surviving Yeah. and then a straight line आ रहा है। या फ्लैट लाइन हो गया बेचारा। Oh shit, dude. Defibrillator क्या होता है? Defibrillator लाओ। अरे भाई जग गया। Yeah. ओ भाई सड़क पे क्यों कर रहे हो रिकॉर्ड? कौन कर रहे है मैं तो नहीं कर रहा। भाई? हॉर्न वॉर्न बजा रहा है कोई एकदम। लुई सीके का वो जोक कितना सही था कि आई डोंट नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज एनीमोर। आई थिंक एसएनएल पे किया था वो कि व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग? हाँ एंड ही इज लाइक ऑफ कोर्स द एग, because you can't just go chicken. Can't just Yeah. have a whole chicken. And then some people try to be clever and they're like, well, then where did the egg come from? It's from a chicken, you fucking idiot. इस जोक्स ने हमें सिखाया कि टाइमिंग बहुत जरूरी है। yeah, no, ये मेरे वाले ने। You bastard यार। मैं खुश हो रहा था यार, प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा था। ऐसा लगा कि तूने जोक सुनाना स्टार्ट करा, फिर तू भूल गया कि अच्छा याद कर लेता हूँ, हाँ। और बीच में पॉज आ गया 6 मिनट। नहीं एग्जैक्टली वही हुआ। ऑल्सो आई वर्बलाइज्ड इट। यार लुई सीके का वो जो कितना सही है। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं याद, इसी में तुम दोनों को बोलना था कि यार बस कर। नहीं यार हम सुन लेते हैं तेरी बातें, क्या करें। तू तो एकदम हरामी है ब्रो। नहीं यार, वी वर वेटिंग फॉर यू टू क्रैक अ ग्रेट जोक। यार सॉरी, एक गाड़ी मेरे घर के अंदर आ गई है। वही मुझे तेरे वही घर मैं के कह रहा अंदर हूँ। आ गई ब्रो। होली शिट मैन। यूजुअली डॉगी डोर जितना स्पेस ही बनता है नॉर्मल दरवाजे में। अबे दिल्ली में बहुत बड़े घर होते अरे हैं, यहाँ डॉगी डोर के अंदर से गाड़ी आ जाती है। वो भी तो इंडिया गेट कितना बड़ा है, उसके अंदर से तो भाई बहुत I चीजें आ don't know why जाती हैं। this is hilarious dude. एक वो भी तो था ना कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑमलेट कहाँ पे बनता है, नहीं पता? जापान। Okay. अरे क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा पैन है भाई। oh shit मेरे दिमाग में by the way शाश्वत immediately आया था कि जहाँ सबसे बड़ा वो like dish। करेक्ट, देन यू वर राइट। तूने वो देखा अब जो एक बंदे ने एयर इंडिया में एक औरत पे सुसु कर दी? हाँ देखा नहीं, मतलब मैं सुना, हाँ सुना। हाँ, सुना, क्या but, कैन यू टेल मी द होल इंसिडेंट शाश्वत? या दे वर इन बिजनेस क्लास, और उसके बाद ये बंदा, स्टार्टिंग से बता यार। अबे और क्या, उसके पैदा होने से बताऊंगे। तो वो बिजनेस क्लास में था, इससे ज्यादा क्या स्टार्टिंग बताऊं। वो फ्लाइट थी दिल्ली, न्यूयॉर्क से दिल्ली। शाश्वत पॉज अगेन बिजनेस क्लास में नहीं कर सकते ये सब। इतने अरे। पैसे दिए हम सुसु तो कर। तो ये लोग बैठे हुए हैं
और ये मतलब ही इज बीन ड्रिंकिंग विच इज आई मीन ऑल राइट। तो वो शराब पी के टॉयलेट में जा रहा था और जाते आते फिर वो मुड़ा और उसने इसी औरत के ऊपर सुसु कर दी जो बगल में बैठी हुई थी। तो उसने कंप्लेन करी, उस औरत ने कंप्लेन करी, एयर होस्टेस वगैरह क्रू आया और उन्होंने क्लीन कर दिया थोड़ा सा सीट को क्लीन कर दिया, उस पर टिश्यू डाल दिए और कहते हैं इसी पे बैठ जाओ। वो कहती है कि ये खाली है सीट, फर्स्ट क्लास की सीट दे दो। तो बोले नहीं, इसी पे बैठना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास पायलट अलाउ नहीं कर रहा है। एंड देन शी हैड टू सिट इन हर ओन पी फॉर द होल फ्लाइट, जो भी कितने भी घंटे बचे होंगे, 8-10 घंटे। एंड ही इज ऑल्सो सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर आई थिंक, और अपोलोजाइज वगैरह किया उसने शायद, बट शी कंप्लेन टू द एयर इंडिया जो भी पोर्टल होगा उनका। एंड देन दैट रीच, बिकॉज ऑनलाइन लोग गालियां देना शुरू कर चुके थे, बहुत बातें हो रही नहीं, तब इट वेंट टू द पुलिस एंड पुलिस कॉट दिस गाय इन बैंगलोर। तो मुंबई का है बंदा, वो बैंगलोर गया था, फिर वहीं पे इधर ही उधर बार बार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन रात में कहीं पे शेखर नगर करके कोई जगह, वहां पे पकड़ लिया। Fuck, dude, but I'll tell you what, like, no joke, that's a painful fucking situation. Yeah. Yeah. And I feel brave in relating to the guy who peed. कि नहीं, dude, आ जाते हैं situations. There are situations when it's like कि you just feel it's not appropriate to go pee yet. सुसु तो टिश्यू से पूछी जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा उस लड़की को गोली मार दी थी? ओ, एक बुढ़ी औरत थी, बाय द वे। Now Prakhar is even more in support of the guy. वाओ। They have those vomiting bags on planes. They should have something for pissing also, यार. पर दे हैव ना टॉयलेट। हाँ. इट्स नॉट दैट फार। Yeah. अगर तुम्हारी सीट 4 है सपोज, तो 2 स्टेप लेने हैं, तुमको टॉयलेट आ जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी थी? It had to be कि the bathroom was occupied. No, Please no, tell no, me. नहीं, we are not sure about that. Okay, we don't know. I think he was so drunk, तो उसे Yeah. पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वो हाँ, पीछे मुड़ गया और उसने लगा कि यही है, तो yeah. Jesus. So okay, this is nuts. That's crazy. I am saying कि in those situations where you just have to pee and you're sober. लेकिन अगर उसको बहुत तेज आ रही थी और ऑक्यूपाइड भी था, तो मतलब हाँ. उसने इस औरत के ऊपर क्यों करी? हाँ, I'm trying to figure that out only कि why on her. पैंट में कर देता, पैंट मतलब जिप खोल के निकाल के उस औरत के ऊपर करना, तो इसके तो बहुत कम रीजन मिल पाएंगे तुमको। मेरे दिमाग में वो हो रहा था कि he must have really needed to go and Yeah. that it must have been occupied and then he just kind of like a child would oh shit I can't stop it and So also let me yeah go to- मतलब fucking don't turn, why would you turn? फिर लोग कहते हैं कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग क्यों करते हैं. हाँ, प्रखर लाइक पहले क्रिमिनल का साइड देखें कि उस बेचारे के हाँ। साथ क्या हुआ. पहले समझे तो यार देखना कि हो इसने तो. किसी औरत पे सुसु क्यों करी। Yeah, what was she wearing? हो सकता है वो व्हाइट कपड़े पहनी और इसको लगा यूरिनल, हाँ? ये भी तो हो सकता Shashwat, it's like was she completely innocent or was she wearing white? Did he reach out to her sari as if it was a towel? है। ये सब नहीं हमें- पता हमें. हाँ, मतलब problem is- plausible deniability होगा ना फिर अमन कि if you pee on a person but then you also reach out like and then like try to open a sink, maybe her nose or something. Dude, I think this is a good trick कि अगर suppose you do this, you go and pee on somebody, then you start acting like urinal ही है, हाथ भी धोने लगो हाँ, उसके वही- सामने। वही कि Then just लोग reach बोलेंगे, out to अच्छा, her sari. yeah. Then people think like हाँ ये पागल है, मतलब ये बदतमीज नहीं है, पागल है, तो then I think तुम बच जाओगे। Good trick. हाँ, and then being drunk is a good excuse. उतरने के बाद भी तुम्हें फिर वैसे ही कि अब तो सालों तक जब भी कोई देख रहा है तुम पागल ही एक्टिंग कर. अगेन मुझे लुई सीके का वो वाला बिट SNL का याद आ रहा है, जिसमें वो एक दुकान में काम करने जाता है, एक ब्लैक औरत होती है, तो वो उसकी मिमिक्री करने लगता है, वो देख लेती है, एंड देन ही कंटिन्यूज टू टॉक लाइक हर फॉर लाइक 6 years. वो अच्छा है। Yes, yeah. I was thinking तुम बूढ़ी औरत पे मूत रहे हो, पीछे से एयर हॉस्टेस आके कुछ बोली and you just get irritated like you're pretending it's a urinal only.
Just like, क्या कर रहे हो यार, अभी मैं हूं ना अंदर. Yeah, then you have to do it. ये डिवाइडर क्यों नहीं लगाते आजकल बीच में? Hey guys, in Africa, हाँ I just went to 2 countries, right? Kenya, Tanzania. तो over हाँ there I noticed हर कोई urinal में divider ही नहीं है. And of the obvious dick joke comes to your mind. Of course. But there's no But divider. The urinals are just there. You just have to pee. यहाँ ऐसे उसमें भी SSB में भी ऐसे ही होता है, NDM में भी ऐसे ही होता है. अच्छा, no divider. उसमें शावर में भी डिवाइडर नहीं है, सारे साथ में नंगे नहाते हैं. वो तो अमेरिकन स्टाइल वो है ना, जो ऐसे अमेरिका में भी कहाँ होता है उनका. बट हम कहाँ अमेरिकन है भाई, हमें नंगा साथ में नहीं नहाना होता. तो इंडिया में होना इज वेरी वियर्ड फॉर दैट. या इट वाज लाइक इट्स अ शॉक. जो तुम अंदर जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा, बाहर कोई बताता नहीं है कि ये कॉलेज के अंदर ऐसा होता है. बट आई थिंक सही भी है ना, अब तुम वॉर में लड़ रहे हो, वहां पे है नहीं, वहां पे तुम्हें कि नहीं मुझे तो प्राइवेसी चाहिए. तो हाँ एग्जैक्टली उसी के लिए है वो, टू टू हैव लाइक कॉमराडरी विथ योर यस, फेलो. हाँ तो उसी के लिए सारी चीजें, कि तुमको इसमें कोई शर्म की चीज नहीं है. तुमको अगर कहीं किस बम से कोई फट जाएगा तो तुमको ये सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी. तो देन यू शुडंट राइट बी राइट राइट. अशेम्ड. हाँ तो मतलब इट्स देयर इज लॉजिक टू एवरीथिंग, बट इट्स अ लिटिल शॉकिंग कि ये क्या हाँ, आई थिंक सभी इस जगह होना चाहिए था ऐसा, तो हमें अब इतनी शर्म नहीं आती. है. जापान में अपेरेंटली बहुत कॉमन है, और जापानीज लोग इसीलिए जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अगर पब्लिक बात है या सोना है तो वो पूरे ही नंगे होते हैं, सामने ही कपड़े उतार देते हैं. और यहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, शावर रूम्स होते हैं, तो वो सामने ही सारे नंगे होके घूमने लगते हैं. अदर पीपल गेट वेरी शॉक्ड कि ये क्या है. अबे अफ्रीका जब तू गया था प्रखर, तो वो था क्या कि बॉर्डर पे हर कोई घूस ले रहा है? मतलब ये क्या अबे ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या हंसने की कोई बात नहीं भाई, सीरियस हूँ मैं. जब जैसे तुम लैंड से जा रहे थे कि तुमने फ्लाइट लिया था तंजानिया और जिम्बाब्वे के लिए? सो केन्या हम लोग गए थे फ्लाइट से. हाँ मतलब वो ऑब्वियसली लाइक इंडिया टू मिडिल ईस्ट, हाँ देन मिडिल ईस्ट टू केन्या, एंड राइट देन या तंजानिया में वी वेंट थ्रू द रोड, and या it was pretty legitimate only, bro. I understand what you're saying कि वहाँ पे those tendencies exist कि you may be able to get away with things or या get things done after paying bribes and ये वो, definitely that exists. या But वहाँ पे हम लोग तो एकदम smoothly like गए थे, like it was all by the books, कोई problem नहीं था. इंटरेस्टिंग. हाँ, one thing was there though कि they made us take like a bunch of COVID. So there were like 3 different ones. They wanted your country's vaccination certificate. They wanted some global vaccine certificate thing which you can fill online, या giving your details. And then another third thing for COVID only. And then there was yellow fever या vaccine का. या They never asked for COVID. They just did, मतलब वो तीनों चीजों में से कि एक भी चीज कभी मांगे नहीं, बस येलो फीवर मांगे. हाँ एंड आई थिंक उसमें वही सिस्टम होता होगा कि कोविड के बहुत टाइम पहले से ही सिर्फ येलो फीवर वैक्सीन का ही रिक्वायरमेंट है ना इन अफ्रीका. राइट तो दैट्स द ओनली थिंग दैट वो बस रूटीनली बस पूछ लेते कि hey, कैन आई सी योर पासपोर्ट, एंड देन येलो फीवर, एंड देन कोविड का तो वो सोच भी नहीं रहे थे. राइट, क्योंकि वहाँ पे कोविड से बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एड्स वगैरह. तो वो कहते हैं कि अब कहाँ कोविड होगा, राइट तुम राइट. खाली छींकोगे, या इबोला में मरी जाओगे, तो इबोला दिखा दो पहले. हाँ हाँ, monkeypox was coming at that time also. दे हैव ऑल द न्यू वंस. Yeah. एड्स देखा तूने वहां पे? भाई नहीं, लेपर्ड ही दिखा था बस. लेपर्ड एंड टाइगर. Dude, वहाँ अफ्रीका में you know the big 5 concept ना? बिग 5. एड्स, मीजल्स. That's exactly what I was gonna say. The big 5 is just big 5 animals, Shashwat. I was about to say this only. Okay. It's AIDS and then Ebola. But what is big 5? Big 5 are the 5 most popular animals that people go to see in Africa. So which are And zebra, मतलब giraffe? they are species, Shashwat, not individual animals. I get it. वो वाला shit. That's very funny. Serengeti में
इस लॉज के साइड वाला शेर नहीं देखने जाते। बट दैट्स वेरी फनी कि बिग 5 एनिमल्स देखे आपने? कौन से? वो 5 हाथी जा रहे हैं। दैट्स वेरी Yeah, yeah, or you just start taking names like Cody the tiger, But what are the big 5? Rakesh the elephant. डिलॉयट और They are so I can explain this. The big five are so abhi it's like the top 5 animals that people go to see. But originally the big 5, Hmm. because colonial countries had created tourism in Africa. First they colonized it, then they modernized it and made all these tourist attractions there. Na? Right. So initially the big 5 were the top 5 toughest animals to hunt. Oh, to hunt. Okay. Because at that time it meant like literally you go to shoot animals and hunt them. And now the tourism is ki you can just click pictures, of course, and you can't do anything else. So initially it was this ki top 5 toughest animals to hunt. So the animals were elephant, Hmm. rhino, buffalo, मॉस्किटो I think lion Mostly. and Ah. lion and leopard. Ah. Yeah. But zebra or giraffe नहीं है, because those are very popular over there, but they're not the hunting. They are very popular but not that difficult to hunt. Ah, got it. खड़े रहते हैं एक जगह मार जाके थप्पड़ मार दो It's just about hunting. ये बच्चों पंजाबी लोग जिराफ को मैं चपेड़ तो मार दी। हाइना को मुंह में चुम्मी दे दूं, नाक पे चुम्मी दे दूंगा मैं राइनो कि को। मैं सफारी गया था, ओए जिराफ को चपेड़ लगा दी। मैं अपने भाई को बोला, ओए कंधे में चढ़ाइयो 1 सेकंड, भोसड़ी वाले को थप्पड़ मारना है मुझे। People keep asking Shashwat ki, so why is like a buffalo? Why is buffalo hard to hunt? Yeah, I was also wondering. I'm also people. है ना? हाँ. Yeah, so even I did. Everyone wonders this only. So the thing is ki it's there. The value is in their horn, right? Okay, मुझे तो लग रहा है दूध। दूध भी है and then वो skin भी होता है, but like that horn is like really valuable. इसीलिए तो अफ्रीका गरीब है उन्हें जो लाइक दूध पी नहीं रहे मार दे रहे हाँ, हैं मार रहे हैं, हॉर्न निकाल के घूम रहे हैं। I thought buffalo is hard to hunt क्योंकि मोटी बहुत होती है। That's also there. That is actually there. Oh. The thing is, see, you have to kill it, Shashwat. हाँ. But if you kill it, the quickest way is you have to kill it, like shoot its head, but then you risk shooting the horn. Oh. ठीक है? If you shoot its body, it's so fucking big, and you can include elephant and rhino in this same thing. Right. The horn is the most important, the tusk. Right. ठीक है? So you have to hit their body, and if you hit their body, there's a chance they might not die immediately. Yeah. हाँ ये तो एक्यूरेट है They're so fucking big. ये तुमने वो मूवी देखी है हाथी मेरे साथी नहीं। हाँ बता। अरे बच्चे ने बहुत आती थी टीवी पे तो हाँ. उससे उस मूवी में ये था कि हाथी को 6 गोलियां मारो तभी मरता है वो तो ये बात फैल गई थी हमारे स्कूल में कि 2-3 गोली से नहीं मरता मिनिमम 6 गोलियां और उसने 6 क्यों बोला? क्योंकि एक बंदूक में 6 गोलियां, रिवॉल्वर में 6 होती हैं, तो वो कह रहे हैं सारी मार दो भाई। That was the point. बट आई थिंक मैं लॉजिक सोच रहा था इज कि that's why revolvers were made like that. कि यार हाथी मारना है। उसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि नहीं मरेगा वो एक गोली में कैसे Right. मैं तो I feel like they should wait जब तक उसके दांत में दर्द हो रहा हो, और फिर वो like वो खुद मान जाएगा। अब तो रूट कनाल करना पड़ेगा That's hilarious. तो सारे Dentist सबसे office प्यार में से उसको जाके सबसे अमीर डेंटिस्ट होते हैं। हाथी के दांत निकाल के अमीर हो गए। Rhino horn is made up of, guys, quiz time. नेल्स Rhino horn is made of हेयर ivory only? नहीं। कार्टिलेज What? Hair? I What? think hair. It's like hair. Keratin. आई थिंक हाँ एग्जैक्टली प्रोटीन जो होगा वो Keratin. Yes, sir. That was the thing I was. मतलब तूने अब समझ लिया हमारे आंसर से कि हमें पता था कभी
लेकिन आज नहीं। हाँ एकदम it's a protein called keratin, हम्म the same substance that makes human hair and nails. तो कैसे लोड़ू है लोग कि इनको हंट करते रहते हैं। तुम्हारी बाल है ना, तो तिरुपति भी तो हम लोग के बाल लेते हैं। वो अमेरिका में बेच देते हैं उन बालों को। हाँ भाई, विग बहुत महंगे बनते हैं उसके। क्रिस रॉक ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना इस पे, मैं देखा था वो। हाँ गुड है। तो सारे मंदिर से जाके ब्लैक। क्रिस रॉक ने क्यों बनाई है? Black women wear it a lot ना। ओ या यू राइट। तो या तो वो स्ट्रेटनिंग कराएं बाल या फिर विग पहन ले, और स्ट्रेटनिंग में होता है कि हाँ बहुत ज्यादा केमिकल, उनका सर्वर डैमेज हो जाता है, राइट। इसलिए इंडियन बाल पहन। या ब्लैक women, all of them have wigs. Interesting. Yeah, a lot of them, and वो मेरे को हमेशा लगता है कि like I see a lot of these stupid videos of just like fights, just हाँ हाँ random हाँ हाँ street fights, and that thing is so common, man, कि like a woman just takes off her hair and starts beating the other या person with या it. मुझे भी लगता है ये विग निकाल के क्यों मार रही है? इज दैट योर बिगेस्ट वेपन? बाल से मार। Yeah. ऑल्सो आई थिंक उनका नॉर्मल विग नहीं होता, इट्स लाइक अ वीव, तो वो बालों के साथ मतलब जोड़ के कुछ करा हुआ होता है, हाँ, तो आई थिंक पेनफुल भी होता होगा जब वो निकालते हुए तो। जब snap off करता होगा, right? तो वो अपने Dude, I think wigs में ये कैटेगरी होता होगा कि fight compatible अबे wigs, नहीं कि like वो यार विग्स में वैसे लोग विग्स का मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो काफी कूल आइडिया लगता है ना, तुम मस्त है, हेयर स्टाइल बना हुआ है, तुम जाते हुए बस पहन के चले जाओ। या ये एक तरह की कैप ही मानो। हाँ वही, पता नहीं why is it नहीं, and shameful? एक सेकंड I agree with this कि I don't think it's something to ridicule at all. हाँ हाँ मतलब कि अगर the thing though is कि sometimes you see wigs which look like wigs. I think that's the funny thing. हाँ, बट आई थिंक इट शुड बी, मतलब मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेल्स का ही मजाक उड़ाते हैं ना कि इसने तो विग पहना हुआ है, सही है, आई थिंक सभी को इट शुड बी नॉर्मल, जैसे वो अंग्रेज लोग पहनते थे पहले। और जजेस भी तो पहनते हैं भाई, और वो तो एकदम ही गधे लगते हैं, उनका तो Yeah. कलर भी मैच नहीं करता, सारे ब्लॉन्ड। Dude, imagine अभी मेरे को बहुत मन कर रहा है कि I want to know why they wear that, शाश्वत. That या लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता था, क्योंकि उन्हें तो सर पे काफी डिजीज हो जाते, क्योंकि वो क्लीन हाइजीन थी नहीं ना उस टाइम पे, तो उनके तो सर आ पे स्कैबीज हो रखी हैं कुछ भी। you know those walkways on airports, व्हाट अबाउट वॉकवेज वो जो walkways जो what is that called, walking automatic walking हाँ ramps, हाँ हाँ it's like walkway for lice that अच्छा, those यू गेटिंग टू दैट जोक, आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट yeah, जिसने I कुछ was going to बताया। get to that joke. बोला कि ये क्या ट्रांजिशन हो गया अचानक से। हाँ हाँ मैं वही सोच रहा था कि क्या बोल। Yeah. तो जो इवन तो ब्लैक, कुछ कह था कि मैं कह रहा था ब्लैक वुमेन व्हेन दे वेयर दोस विग्स ना, तो उसमें भी वो विग वाले बाल में भी बीड्स लगा देती हैं। हाँ तो वो जब मार रही होती हैं तो बेसिकली बीड से मार रही हैं कि तुम्हारा छिल जाएगा। आई डोंट थिंक उनका प्लान होता है कि ये मारना पड़ेगा तो लगा लेते हैं भाई उसमें। होगा ही, वरना तो वो बिना बाल के भी जा सकती हैं लड़ाई करने। yeah, वो she didn't wear the fight wig ना, she wouldn't wear the fight wig otherwise. ये ऑल्सो यू वर सेइंग कि ये जो जजेस हैं वो ब्लॉन्ड वाला विग पहनते हैं, वो उनको हाँ बीमारी हो जाती है, तो सारे जजेस शेयर करते हैं क्या एक ही विग, कि सबका अलग विग रहता है? नहीं नहीं, आई थिंक जब पहले, अब तो नहीं पहनते, पहले तो उनका हाइजीन, मतलब क्लीन वगैरह नहीं करते ना उसे, वो सेम पहने जा रहे हैं। ऑल्सो सेक्स डिसीज बहुत होते, तो उसे छुपाने के लिए भी पहनते थे, तो बहुत रीजंस। सेक्स डिजीज को अरे छुपाने के लिए क्या झांट पे पहनते थे विग? मतलब पॉइंट इज कि पहले ये कुछ सेक्स डिसीज ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे सर पे वो हो जाते हैं स्कैबीज टाइप ना, मतलब पैचेस वगैरह, ओ ये herpes मुझे नहीं टाइप पता के वो साइड इफेक्ट, तो उसे छुपाने के लिए वो विग पहनते थे, और वो विग इतने गंदे रहते थे कि उससे वो इन्फेक्शन इफेक्ट रहता हो ही नहीं, वो जाता। ठीक होता। बट डूड अगर, और मुझे ये नहीं पता था कि अब बंद कर दिया, मुझे लगा आजकल भी जजेस ये विग पहनते हैं, तो मैं तो देखने के लिए जाने वाला था। आई थिंक सिर्फ लंदन में पहनते होंगे क्योंकि वो थोड़ा पुराना कल्चर टाइप है, वरना तो सिर्फ मूवीज में ही होता है, अपनी पहन। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं कभी भी गया नहीं हूँ कोई भी कोर्ट में देखने, बट आई वाज इंटरेस्टेड कि जाऊंगा, देखूंगा कि विग पहन के कैसा बंदर लग रहा है। इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं पहनते यार, वो पुरानी मूवीज में ही पाउडर करके पहनते थे ना, उसमें वो पाउडर लगा के। पाउडर लगा के पहनते हैं, हाँ फेयर। अगर लोग शेयर कर रहे हैं तब तो इन्फेक्शन होता ही होगा, लेकिन फिर भी विग को सिर्फ ऐसे टोपी की तरह पहनते नहीं है ना, चिपकाते हैं, एडहेसिव होता है उसमें, गम लगा के चिपकाते हैं हाँ यूजुअली जो लोग छुपाने के लिए। हाँ हाँ टूपे जिसे कहते हैं। करे करे करे। ये बात सच होगी क्या कि एक बार मैं सुना था अमिताभ बच्चन
हाँ 80s में की बात है ये कि लाइक वो किसी एयरपोर्ट गया था एंड मेटल डिटेक्टर में उसका विग स्टार्टेड लाइक मेकिंग इट ब्लीड हो सकती है हो एंड सकती है सच, क्योंकि हाँ बिकॉज ये बात शायद सच ही है कि उसका ही इज बिन वेयरिंग हेयर पीसेस फॉर अ वाइल या फॉर श्योर, इवन ऋतिक रोशन वेयर्स. हाँ yeah I've heard a lot of these like Ranbir Kapoor I've heard हाँ बट आई नो फॉर even he doesn't have नहीं a नहीं, wig वो जो ऋतिक रोशन इज बॉल्ड फॉर श्योर. अरे लेकिन आई थिंक ये जो यंग लोग हैं इन्होंने तो वो करा लिया होगा ना ट्रांसप्लांट, तो दे डोंट नीड टू वेयर अवे. नॉट एवरीबडी गोज फॉर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसमें भी साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं. लेकिन आई थिंक ज्यादातर का है, सनी देओल, गोविंदा, ये सब, सलमान खान, सबने करवा रखा है. लाइक अगर तुम इनकी हाँ फोटो इन लोगों ने देखो हो सकता है पुरानी, करवा लिया. and I've heard कि Shah Rukh Khan has great hair. Shah Rukh Khan and Ranveer Singh, these people have actually good hair. लेकिन लोग क्या अरे करते हैं इंटरनेट पे कि पकड़ेंगे कि अच्छा अमिताभ बच्चन इज बॉल्ड, तो साथ में ना वो रणबीर Hmm. कपूर ने किसी एड में बुढ़ा बना होगा, तो उसकी फोटो भी लगा देंगे कि अच्छा ये भी बॉल्ड है. Right, right. तो उन्हें फिर जो जिसकी भी वो फोटो मिलती है तो बोल देंगे हाँ ये सभी गंजे हैं. हाँ वो उसकी वो अमिताभ बच्चन की पा की फोटो लगा के कहने देखो गंजा है. भाई इसमें तो हो गई गंजा, ये क्या बात हुई. Bollywood rumors are also insane, man. मतलब सब gay हैं, हाँ. like या all the daughter-in-laws have had affairs with the father-in-laws. या It's fucked up, dude. Yeah. या मोस्ट ये रूमर्स इन बॉलीवुड आर कि हाँ सब गे हैं. भाई इसके आगे भी तो बढ़ो. सब gay हैं, हाँ. This one is a huge one, शाश्वत, कि ये तो gay है, वो तो gay है हाँ type. हाँ सबके लिए सुन चुका हूँ मैं. बट ये तो अभी जैसे इंटरनेट पे हुआ है ना कि ये रूमर्स अभी पिछले कुछ टाइम से. बट आई थिंक पहले मैं नोटिस किया था जैसे तुम बाल कटाने जाओ तो हाँ उनके पास हमेशा रहता था कि अरे संजय दत्त ने सलमान खान को थप्पड़ मार दिया, उनकी लड़ाई चल रही है. तो काफी सालों तक उनकी वही स्टोरी चलती रहती, जैसे WWE में होता है ना कि अच्छा अभी इन दो रेसलर्स की लड़ाई चल रही है फिर दोस्ती हो गई. या यही चले सालों तक. So you're saying it's like the talk of the barber shop. या मतलब उनके अपने स्टोरी Oh, में that's hilarious. न्यूज़पेपर में आ गया होगा किसी दिन की लड़ाई होगी, फिर वो नहीं चले जा रहे हैं बस. बट दैट्स व्हाट बार्बर्स वर नोन फॉर, कि वहां पे आके तुमको गॉसिप मिलेगी, वही खबरी निकलते थे पुराने टाइम में, तो वही उनका काम होता था. तुम वहां पे जाओगे वो कि कोई स्टोरी बताएंगे, फिर उधर से फैलेगी, आगे जाएगी, ग्रेप वाइन बन जाए, जो राइट भी राइट. लेकिन वो पहले तब है ना कि सब लोग गांव में सभी को जानते हैं वो, लाइक, लेकिन इनर हाँ सिटी वो सिर्फ बॉलीवुड की गॉसिप कर सकते हैं राइट राइट. क्योंकि कॉमन पॉइंट इज दैट वन. और गांव में एक और उनके बार्बर होता था, यहाँ पे तो हर मोहल्ले में 10 हैं, तो अब कहाँ से मिलेगी, राइट फैली राइट, और उनका टीवी चल ही रहा होता है, जिसकी भी आ रही होती है फिल्म उसी के बारे में शुरू हो जाता है. अच्छा नहीं. पता है इसके बारे में. यार बाल किसी भी बार्बर शॉप में ना अभी 2000s के बाद वाली मूवी नहीं दिखाई जाती. Like 2005 लिमिट है, उसके पहले की मूवीज उनके दिखाई पास जाती. नेटफ्लिक्स नहीं होता ना, वो केबल चैनल वाली चलाते हैं. अब तो मैं जब भी आता हूँ हाँ. साउथ इंडियन मूवी चल रही होती क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज में हीरो के बाल खराब होते हैं, तो तुम फिर ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि तुमने अच्छे नहीं काटे. हमने देखो हीरो के भी ऐसे ही, हर कोई हीरो दिखता है, बस तुम कौन सी मूवी की बात कर रहे हो वो देखना होता है. क्योंकि जो सी ग्रेड मूवी या बी ग्रेड मूवी है उसके वाले हीरो तो यार मैं देखता हूँ हर साउथ इंडियन मूवी में मेरे चाचा इज द हीरो. फिर बार बार बोलता अरे विजय चाचा आप फिर से मतलब तुम उनसे बोलो यार कम फिल्में किया आप करें. ही हो टाइगर द हीरो. क्या बोला चाचा? मैं कह रहा हूँ विजय चाचा से बोलो कम फिल्में किया करें, थोड़ा आराम भी करें. हाँ यार मतलब आप डॉक्टर हो. भाई डॉक्टर के क्या हिसाब आपको से बेली बटन? तो डॉक्टर के हिसाब से तो वो बहुत फिल्में कर रहे हैं यार. आई थिंक वो हीरो के हिसाब से भी बहुत फिल्में कर रहे हैं. Hey, I was thinking of this, guys. खबरी जो होते हैं, we don't really think about it. I hope we don't. If you do, then you're a paranoid person. बस स्पाइस आई थिंक But अबाउट. खबरी होते होंगे यार, बहुत होते होंगे इंडिया में. हाँ According to requirement. मैं तो बहुत को जानता भी हूँ. मैं हूँ एक. Yeah, like we have seen it when people are being like they're unpaid खबरीज को हम जानते हैं. Do you know what I'm saying? Of course. Yeah. I think that बहुत सारे होते होंगे अमन, and it won't be as मतलब उतना importance नहीं देते होंगे as it is in our head कि कोई somebody has to do something to keep an eye on them.
आई थिंक तुम कुछ भी टाइप के पोजीशन ऑफ परसीव्ड पावर में पहुंच जाओ तो खबरी रखते होंगे। दैट इज ट्रू। मैं कह रहा हूँ वो खुद ही आ जाते होंगे तुम्हारे पास। आई थिंक वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हारे पोजीशन ऑफ पावर में हो तो तुम्हारे पास 4 लोग आगे कि हमारे पास ये खबर है, अब तुम्हें पता ही नहीं कौन सा सच बोल रहे हैं। ओके, मतलब आई डोंट नो दैट, आई थिंक इट्स की द सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया, दे मस्ट जस्ट डू इट, they must just have khabris everywhere, हाँ फॉर श्योर। and it's kind of like it goes to that thing only कि यहाँ पे बातें बहुत जल्दी spread होती है, like in neighborhoods and stuff, so you're seen walking with a girl and the next day like everyone is like aware कि वो उसके साथ घूम रहा था। या ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, this is a small version of it, but I'm just saying it's in our nature only. एंड पुलिस वाले भी इस टाइप का बहुत काम करते होंगे कि बस किसी ठेले वाले को बना दिया खबरी। क्योंकि तू देखना, इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, लॉजिकली कोई भी कहेगा कि क्राइम करके बस भाग जाओ, कैसे पकड़े जाएंगे, बट हमेशा पकड़े जाते हैं। हाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई मर्डर, हाई प्रोफाइल मर्डर कर दिया, नहीं पकड़ा गया। अगर पुलिस चाहे तो वो ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। इट्स सो स्ट्रेंज, वरना भाई 100 करोड़ लोगों में मिलना पॉसिबल ही नहीं है यार। हाँ हाँ, अरे अगर पुलिस चाहे तो वो मर्डर करे ही ना। पहले ही हाँ, कि ये सोच रहा है, इसे पकड़ दो। हाँ। अगर पुलिस चाहे तो वो पहले ही मना कर दे कि भाई मत मर्डर करो इसका। आपको कैसे पता चला पुलिस सर? आप सब्जी लेने गए थे ना, इसीलिए हमें पता है। यार अभी मैं वो देख रहा था, जो अभी ईयर एंड मूवीज की वो नहीं आती लिस्ट टाइप कि ये बेस्ट मूवीज है वो सब। हाँ IMDb। तो इस साल जितनी मूवीज मैंने देखी सभी में, उनमें सबको मर्डर करके ही बचना होता है। लाइफ में भी सबको मर्डर करके। हाँ बट बॉलीवुड की हर फिल्म में मर्डर कर रहा है, बच रहा है। एक सभी को करना है कि हाँ यही स्टोरी बची है सर। मुझे इतनी बुरी नहीं लगती है, स्टोरी अच्छी है। मर्डर करके बचना अगर तुम सिखा दो तो फिर काफी, दिस इज अ गुड लर्निंग। बट यार 8-10 फिल्मों में हर मूवी। या आई थिंक इट्स यार आई एम रियली सॉरी, मैं मिस किया ये लास्ट चीज। क्यों प्रखर, क्या गांड मरा रहा था क्या? नहीं यार, वो एक मतलब वो तो हाँ, बट मैं एक मैसेज कर रहा था। Did everyone notice कि like look at it from a 8 to 10 years perspective, stand-up comedy, कि कितने जल्दी it switched from stand-up to like people saying कि like initially some stand-up videos go viral, so people are like oh stand-up is so awesome, then suddenly second third person who's going viral is like मैं storyteller हूँ, I am not a comic, and then like उसके 1-2 साल बाद कि मैं ना comic ना storyteller, मैं poet भी हूँ। Yeah. मैं इन्फ्लुएंसर ही हूँ। हाँ, and then अब हो रहा है कि मैं बस इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम जस्ट इंस्टा कॉमिक। तो इट्स लाइक स्टैंड अप का क्या हुआ मगर यार, दिस इज लाइक अ वेरी शॉर्ट टाइम। Now they should put up, हाँ now they should put stand up comedy video by doctor, ऐसे करके they should put. This doctor tries stand-up comedy. Yeah, that'll be very interesting. People will be. Astrologer does stand up, you still won't believe what he said. This is very a clickbait line also. You've seen those videos guys of magician reviews, magic tricks in movies. Yeah, I've seen like And then- maybe I've seen a couple, but same, I don't think same. Yeah, I love some of those videos. I think they're addictive. मैंने वो देखा है, a martial artist is reviewing action scenes in a movie. I started with ancient warfare expert, हाँ ancient warfare historian reviews ancient warfare scenes. हाँ. And then with the titles become crazy after some time. They're like bank robber reviews bank heist. That's very nice. I like that. Ex-mafia guy reviews gangster movies. हाँ. Best है। Yeah. Porn star reviews case. Ex-scammer in casinos reviews casino movies. Police officer reviews bribe taking. और देन पता है ये सारा Oh, ये पूरा सर्कल हो जाएगा, एंड में डायरेक्टर रिव्यूज मूवीज, एक्टर रिव्यूज एक्टिंग इन अ मूवी. Movie critic. फिर मूवी बनेगी इस बारे में कि जिसमें एक कैरेक्टर है जो मूवीज को रिव्यू करता है। हाँ. मूवी वॉचर रिव्यूज मूवी. Just a viewer. ये type of argument
मुझे बहुत आई एम कॉमन श्योर लगता है इंडिया देते में. होंगे लोग. मतलब इट्स लाइक offering a courtesy या point and they are not trying to like get into morality of it. It's like कि अबे वो मर्डर कर दिया, हाँ, बट गुस्सा हाँ, भी तो उसका भी तो था. पॉइंट ऑफ व्यू देख. इस पे मैं बिट लिख रहा था हाँ कि जैसे आजकल सबसे ज्यादा वो जितने भी नेटफ्लिक्स वाले शो होते हैं वर्ल्ड ओवर में, वो हाँ सब वही होते हैं, यही जस्टिफाई करते रहते हैं कि अरे लेकिन क्या सिचुएशन में उसने मर्डर करा. लेकिन हाँ मर्डर करा वो मेन पॉइंट है ना, वो भूल जाते वो हैं लोग. लोगों को बस ये याद नहीं, अच्छा वो बचपन में कैसा था, उसके साथ क्या हुआ. एग्जैक्टली. नहीं, you're राइट कि वही दिखा रहे हैं बेसिकली. मर्डरर्स की लाइफ के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है सबके लिए. तो अभी नेटफ्लिक्स उसको हाँ इतना मिल्क कर रहा है कि कोई सीरियल किलर है तो सीरियल किलर के भी हाँ बचपन को दिखा के ये दिखा के कि देखो ये स्टूडेंट तो अच्छा ही था, है ना, और इसको चॉकलेट पसंद थी. हाँ अरे बहनचो, यू कम टू द पॉइंट. उसने 18 लोगों का खून कर दिया है बट यू काइंड ऑफ सिंपथाइज विद द प्रोटैगनिस्ट अ लिटिल बिट, जिस तरह से तुमने डायरेक्ट किया है. तो ये उन लोगों को तुम शर्म नहीं आ किसी रही की वो भी करके. पूरी लाइफ स्टोरी सुना दोगे तो तुम्हारा वो थोड़ा सा हो ही जाएगा कि अच्छा इसके साथ हम थोड़ा सा सिंपैथी तो जनरेट कर ही दोगे तुम. करेक्ट. तुम किसी को भी ह्यूमनाइज कर सकते हो पर तुम्हारी ड्यूटी है कि ना हाँ, करो, और वो कर रहे हैं. तुम्हें विक्टिम की लाइफ दिखाओ ना कि इसके लाइफ अच्छी चल रही थी, अचानक से किसी ने आके मार दिया. मार दिया. करेक्ट. So they did that. I was about to say this कि they did that in this one Dahmer. ओके. हाँ 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 या. Netflix पे जो है, तो 1-2 episodes were एकदम victim Which centric. is good. कि they first show the back story of the entire thing, the victim, and then फिर finally this Dahmer is reintroduced कि हाँ पहले, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बारे में कुछ नहीं है, 2-3 episode entirely on राइट. Dahmer, हम्म, but then they switched up and made it about victim. So I'll tell you one thing, मुझे फिर भी exploitative लगा. नहीं, ऑफ कोर्स लगेगा. फिर भी लगा कि देखो भाई, सब्जेक्ट मैटर तो तुम्हारा वही है, टू मेक अ फेमस सीरियल किलर राइट. मोर फेमस. ये लोग पागल तो हैं ही, और इनको जेल में जब इनको खबर आती होगी कि मेरे बारे में कुछ बनाया जा रहा है तो उनको खुशी हाँ होती होगी. आई थिंक अबाउट दिस अ लॉट कि मतलब क्या ही उनको कितने मजे आते होंगे डूड, कि दे डिड द मोस्ट फक्ड अप थिंग पॉसिबल. या और ये नेटफ्लिक्स की वजह से, जैसे पहले तो जैसे सीरियल किलर्स का हमेशा से दिखाते हैं कि चार्ल्स मैनसन के पास लव लेटर्स जा रहे हैं या फिर जो भी कि लड़कियां पागल हो रही हैं. हाँ. बट नाउ तो इट्स एवरीवन इज लाइक हाँ सीरियल किलर मतलब काफी कूल होते हैं, काफी 70 कूल, डॉक्यूमेंट्री. एनिग्मेटिक, वेरी हाँ चार्मिंग. ऐसे कैसे बट ही मर्डर. वाज अरे चार्मिंग. अभी तुमने वो देखा ना. I have seen, dude, I have seen like for that Ted Bundy, this might actually be true. The judge who was presiding over his case, so Ted Bundy was a law person. I think he was a lawyer or a law student at हम्म. some point. तो वो अपना ही केस खुद आर्ग्यू ओके. किया था, और हार गया. and I think lawyer था, but he would like argue himself. He likes to do things with his own या whatever. And the judge had even made some comment ki if you were not this deranged and whatever आई वुड crazy, डेट यू. then I would have loved to have worked with you. You have a sharp acumen for a lawyer. ही इज करेक्ट, क्योंकि सीरियल किलर अगर तुम्हें करना है तो चार्म तो चाहिए ही, क्योंकि तुम्हें विक्टिम को ल्योर करके अपने जहाँ पे Correct. लेके जा रहे हो वो सब. करेक्ट. बट दैट कांट बी द फोकस ऑफ इट ना कि कितने चार्मिंग या होते हैं. मर्डर भी तो कर रहे हैं. या लेकिन आई थिंक न्यूज में वो नहीं कर सकते. लेकिन ये नेटफ्लिक्स वालों का कोई ईमान थोड़ी, उनको तो बेचना है, शो बढ़िया दिखना चाहिए. और शो में अगर सीरियल किलर दिख रहा है बढ़िया, एकदम चार्मिंग दिख रहा है, हॉट दिख रहा है. मैं जब ये तुम बता रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि जज लड़की है और वो कह रही है कि अगर तुम सीरियल किलर नहीं होते तो हम डेट पे जाते. तो आई नहीं वाज नहीं, वेटिंग फॉर दैट टू हैपन. यार लड़कियां तो बोलती है कि तू सीरियल किलर है इसीलिए दैट्स ट्रू. डेट पे या जाते हैं. मैं आई थिंक अब तो ये इट्स नेवर एंडिंग ना, वो रोज ही तुम चाहो ना चाहो तब भी वो आता ही रहता है कि या नया सीरियल किलर आ गया, हाँ, वो भी हिट हो गया, सारे हिट हुए जा रहे हैं. सीरियल किलर जेल में कह रहे हैं कि यार मेरा वाला हाँ. चला नहीं. मैं तो फिक्शनल देखता हूँ बस मैं, क्योंकि मुझे जानना नहीं है ना कि उसका घर कैसा दिखता था, उसके रियल में फोटो कैसी है, वो सब या टू मच. दैट्स अ लिटिल जारिंग, क्योंकि मैंने वैसे बहुत बंदे देख रखे हैं जो सेम दिखते हैं एकदम. मेरा पड़ोसी एकदम सीरियल किलर वाली शक्ल. ऑल्सो जैसे ये रियलिस्टिक शोज आते हैं ना आजकल की, बहुत ही ज्यादा ही रियलिस्टिक दिखा देंगे, हाँ तो अब यार डर लगने लगता है ना कि ये तो मेरे घर के पास भी ऐसा ही रहता है बंदा. सेम. Sean, man, you live alone also. Even that's a fucked up अबे thing. तू गाजियाबाद में रहता है, तुझे और भी डरना चाहिए. हाँ भाई.
वेंट्स और इस सब से आवाजें अगर आने लगी तो फट लेगी। गाजियाबाद में होता है ब्रो, ऐसा बहुत होता है। रात को सडनली यू विल जस्ट हियर कि some woman screaming या like और nuts, some ruckus going on, and then our idea in Ghaziabad is कि कोई बालकनी से जाके देखने नहीं वाला, we just wait for 5-7 seconds वाह ये till it becomes quiet and we're like हाँ हो गया, ठीक हो गया, we are Delhi again. मैं इसके घर गया था प्रखर के, तो सामने से रोड से एक गाड़ी जा रही थी और उसके पीछे वाले शीशे में कोई ऐसे ऐसे पीट रहा था, हाथ पीट रहा था। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा हो जो बोल रहा हो निकालो, लेकिन मतलब कुछ भी हो सकता तो है। ये भी हमने एक बार सोचा था ना कि हम गाड़ी से जा रहे हैं और सामने वाली गाड़ी की डिग्गी खुलती है Yes, और उसमें से हाथ निकलता है। yeah, खुली हुई है slightly and एक हाथ ऐसे Yeah, and बाहर that's है, the story निकला कि हुआ है। हाँ, no, तो the thing is कि हम लोग फिर उसको रोके, हाँ उसके आगे जाके उसको रुकवाए and then फिर बस उसकी या डिग्गी बंद की। या You can be a helpful citizen without being a hero. मैं बोले सरा की डिग्गी तुम, खुल गई। हाँ मैं बोलूँ कि अरे पागल हो गया, तुम्हारी पकड़ कूद जाएगी नीचे। Yeah. ए तुम लोग ये देखे हो ना कि हर मर्डरर और सीरियल किलर आफ्टर द हैज बीन कॉट, एवरीवन हु नोज हिम इज लाइक ये तो बहुत शांत Yeah, सा yeah. आदमी हाँ था। एंड वो हमेशा यूनानिमसली बोलते हैं ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंडली, हेल्प माय कैट आउट ऑफ अ ट्री एंड बहुत वो भी शांति से किया था। हाँ अरे आई थिंक there should be a serial killer just killing all these quiet people. दे शुड बी नहीं सीरियल उसका किलर क्या जिसके बारे में Yeah. हर कोई बोल रहा है कि ये तो था ही मादरचोद, हमें पता था साले, इसको इतनी बार देखा है हमने। नोबडी सेज ये उसी का जोक है ना कि then you wouldn't be able to kill, तो लोग पहली बार भी पकड़ लेंगे कि ये रहा। तो सीरियल किल नहीं कर पाओगे तुम। या सिर्फ हाँ किल कर पाओगे। अरे उसका वो बहुत अच्छा था, नॉर्म मैकडोनाल्ड का एक जोक था ना अबाउट न्यूज, कि वो लड़की गायब हो हाँ जाती है, तो या न्यूज या वाले उससे पूछने आते हैं, तो उसके तो कहती है हमेशा कभी भी नाम नहीं दिखाते, कहते हैं कि ये जो भी लड़की का नाम है, सपोज कैरन है तो कैरन्स फ्रेंड, कैरन्स अदर हाँ फ्रेंड, बट दे नेवर ह्यूमनाइज देम बाय शोइंग देयर नेम। एक वो कॉमिक का डैन कमिंस है किसी का जो है कि ऐसे ही पड़ोसी को दिखा रहे थे, वो कहते कि हाँ एक बार मैंने देखा था वो कि लड़की को हाफ में काट रहा था, बट मुझे लगा मजिशियन है, गलती तो हो ही जाती। अच्छा है। They can't all be good. that's too funny. या और सब पे शक करना भी नहीं चाहिए। Yeah. क्या मैं दिन भर शक ही करता रहूं लोगों पे कि ये खून कर रहा हो सकता है कुछ कर रहा आपने। हाँ मैंने इसके हाथ में कई बार खून देखा, मैंने कहा, मच्छर मारा होगा, क्या हो गया, मैं यही सब सोचूंगा बैठ के दिन भर, हॉरर वाली चीज। पॉजिटिव रहना चाहिए, Yeah. पॉजिटिव पॉजिटिव रहो भाई। वो बुरा कई मत बार सोचो। खून से सना चाकू लेके बाहर आया, मैंने कहा अच्छा मटन बन रहा है आज, तो इट्स ऑलवेज दैट कॉन्वर्सेशन, नेवर कि तुमने लड़की को जो लिखा। That'd be a very painful life to live, bro, कि like तुम किसी नेबरहुड में गए, सब लोग एकदम शांत और पीसफुल हैं और तुम्हारी फट रही है उसके वजह से। हाँ यार oh fuck man, it's too peaceful या here, होता यहाँ तो है कितने मर्डर होते या होंगे। नो यू एक्चुअली ऑल्सो वांट कि तुम जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे लड़ाइयाँ हों थोड़ी, तो लगे तो कि भाई ये इंसान नॉर्मल इंसान है। अगर हाँ हर कोई एकदम हाँ पीसफुल है तो तुमको लग रहा है क्या राज Right. छुपाया है, सबके घर में कुछ ना कुछ हो राइट रहा है। राइट एग्जैक्टली, कुछ चहल पहल कुछ आसपास। या ये जो लोग बाहर बैठ के अखबार पढ़ते रहते हैं दिन भर, वो इरिटेटिंग जरूर है लेकिन वो हाँ सेफ भी बहुत रहता है फिर। यस एग्जैक्टली हर कोई बाहर होल्डिंग बिछा तुम लोग जानते हो हम लोग इंडिया में ना बहुत सारे छोटे छोटे क्राइम कर सकते हैं, घूस देना, लिटर करना, या ठीक है, गार्बेज को बस कहीं भी फेंक देना, whatever, like you can do a lot of little crimes, that's why bigger crimes are या rarer. हाँ एंड और ऑल्सो वो हाँ एवरीबडी ये प्रॉब्लम है, civilized countries need to become less यार तुम्हें वो आउटलेट, civilized. थोड़ी आउटलेट तो चाहिए। या यू नीड अ लिटिल आउटलेट। Outlet, या yes, कि तुम you can't fucking litter, you can't do anything, you can't play loud music, और तो सब शांत है और बस मर्डर हाँ करते हैं। कबूतर तो मारो यार, तुम ऐसे ही कैसे कबूतर मार दो या फिर चूहा मार दो। हाँ और बचपन में नहीं, हाँ पूरी लाइफ। हाँ ऑल्सो अगर तुम डूड इंडिया में ये है कि एयर मिलते ही साथ चिड़ियों की गांड मारने लगे। No one's even questioning it. अरे तुम like you're killing birds, man. That's not बट आई थिंक okay. इट्स क्योंकि अगर तुमको खून, इंसानों के खून रोकने हैं तो ये सारी चीजें अलाउ करनी पड़ेंगी कि एक दो जानवर मार लो, डोमेस्टिक अब्यूज इज ओके, ये सब कर लो, खून मत करो।
तो देन दे विल बी ओके। बट आयरॉनिकली हर सीरियल किलर की स्टार्ट वैसे ही होती है कि दे स्टार्ट विद एनिमल्स। तो अगर कोई दिख जाए, Yeah, that's what I'm saying कि बचपन में ही नहीं, just bring it to your हाँ, adulthood कंटिन्यू also. एनिमल तक ही रहो, इंसान तक मत पहुंचो। कल मैं ऑडियंस में से कोई कह रहा था कि हाँ मैंने गलती से एक्सीडेंट कर दिया था, तो मैंने कहा क्या हुआ था? कहता है मैं कुछ नहीं, वो आया बाइक वाला उड़ गया अपने आप। मैंने कहा, अपने आप कैसे उड़ सकता? अरे भाई एक बार बहुत फनी था, मैं कैब में पीछे बैठा हूँ और कैब वाले ने ठोक दी गाड़ी, ठीक है, और मैंने कहा ये क्या है, क्या किया? तो कहता है वो डिवाइडर आ गया बीच में। मैं कहा आ गया मतलब? ये बंदे ने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं ली। डिवाइडर आ गया। सीरियल किलर कैसे बने? मैं तो चाकू मारते रहता हूँ, लोग आते रहते हैं बीच में। हाँ, कोई रास्ते में मेरे चाकू के रास्ते में फंस गया कोई। और कोई स्ट्रीट जोक सुनेगा? जी बिल्कुल। हाँ। ये मैंने लिखा है ये वाला। एक बार एक हाथी वो होता है, हाँ, एक हाथी होता है, वो उसके सूंड में ना आम की गुठली फंस जाती है। तो तो पूरा जंगल, भाई एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हाथी अलॉट, तो सब आते हैं उसकी हेल्प करने। तो हाथी को वो बोलते हैं, बंदर बोलते हैं कि हम लटक लटक के खींच के निकाल देंगे। लटकते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ फिर सांप होता है, हाँ कहता है मैं अंदर घुस जाता हूँ, सूंड के और ऐसे पकड़ के निकाल दूंगा। घुस जाता है, कुछ नहीं हाँ होता। फिर अजगर आता है, कहता है मैं इसको दबा दूंगा और निचोड़ के निकाल दूंगा। तो दबाता है जोर से, हाँ। कुछ नहीं होता, क्योंकि हाथी की सूंड बहुत मोटी, कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर ये लोग कहते हैं कि ओ इससे कुछ नहीं हो रहा है, हम गांव से हम लोगों को डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को ओके। बुलाते हैं, गांव से आता है डॉक्टर, इंस्पेक्ट करता है, कहता है ये मेरे एक्सपीरियंस के बहुत ऊपर की चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको शहर से सर्जन को बुलाना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, शहर से सर्जन आता है, वो एनेस्थीसिया देता है, हाथी बेहोश ही नहीं होता। फिर वो अपने औजार से लगा हुआ कह रहा है कि हमको जगह जगह में ही करना पड़ेगा ये ऑपरेशन। तो कहते हैं ठीक है करो। तो अपना लगा हुआ है औजार से काटने में, सूंड कटी नहीं रही क्योंकि बहुत मोटी है चर्बी। तो अब बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, फिर परेशान होते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा, सॉरी, हमारे हाथ खड़े हो गए, निकल जाते हैं ये लोग। सारे दुखी जानवर दुखी, हाथी हताश पड़ा हुआ है। तो वहां पे एक बंदा आता है चलते हुए, एकदम टहलते हुए आता है, बीड़ी पीते हुए, और कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं, मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा। तो हाथी कहता है वैंचो सर्जन नहीं सही कर पाया शहर का, तू क्या सही करेगा? कह रहे यार तुम ट्रस्ट करो मुझे, तुम मुंह खोलो अपना। तो मुंह खोलता है और ये दवाई डाल देता है। तो हाथी खाता है, कहता है ये क्या था? तो कहता है होम्योपैथी। तो हाथी बहुत जोर से हंसता है और सूंड से निकल जाता है गुठली। हम्म, हाँ। मौत, सीधे सीधे मौत हो मौत। गई। और मस्त है यार, ये मैंने लिखा है। बस एक बस एंडिंग ही थोड़ी वो थी। हाँ, पंच लाइन में थोड़ी सी कमी। मैं कहने वाला था कि 5 गोलियां मारनी चाहिए थी क्या? 5 गोलियां। हाथी को। 5 गोलियां मारनी चाहिए। हाँ हाँ, फेयर। क्योंकि 6 में तो मर ही जाता है। हाँ, अबे 6 में मरता है ना हाथी। ओह शिट। फक या डूड। अरे एक और सुनाता हूँ, एक और सुनाता हूँ। एक बार एक बंदा बैंक में जाता है, तो जो डिपॉजिट वाली जो टेलर होती है वो बैठी होती है। तो कहता है कि ए कुतिया, चल अकाउंट बना मेरा जल्दी से। तो वो कहती है सर तमीज से बात करिए, एम्प्लॉय में आके। कहता है ओ सुन कुतिया, 2 मिनट में अकाउंट बनना चाहिए। तो कहती है अभी रुको बताती हूँ। एक सेकंड। नहीं हाँ, समझ तो वो कहती है कि अभी मैं जाती हूँ। तो वो जाती है बैंक मैनेजर के पास और कहती है कि एक आदमी आया है सर और गालियां दिए जा रहा है, कह रहा है एक कुतिया अकाउंट बना। तो वो कहता है बैंक मैनेजर लेके चलो, दिखाओ कौन है। तो लेके जाती है और दिखाती है, कहती है ये वाला आदमी है, यही बोल रहा था एक कुतिया और गालियां वालियां दे रहा था। तो बैंक मैनेजर कहता है क्या बात है? तो कहता है वो चूतियों, 2 मिनट में मेरा अकाउंट बनना चाहिए, मुझे $10 मिलियन डालने हैं। तो कहता है बैंक मैनेजर कहता है कि बिल्कुल बनेगा सर, ये रांड आपको परेशान तो नहीं कर रही थी? Oh shit. This is good. Oh fuck, dude. That's too good, man. Dude, street jokes are so funny, man. It's so simple, it's so beautiful, यार. भाई ऐसे जोक लिखने हैं यार मुझे। Oh fuck. इस तरह के जोक लिखने, दे वेरी सिंपल बट समहाउ दे कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट इट ऑलवेज वर्क्स। ओरिजिनल थॉट ना इस टाइप का होता है कि एक मैं स्केच करना चाहता हूँ जिसमें एक सरदार जी बाइक चला रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर उसे रोका, हाँ
उसे बोलता है कि तुम्हारे यू आर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, तो सरदार जी अपनी पगड़ी उतारते हैं एंड अंदर हेलमेट। सुनो, और फिर पुलिस वाला बोलता है कि तुम पागल हो, सरदार हो के तुम अपनी पगड़ी उतार दिए, तो फिर वो हेलमेट उतारता है उसके अंदर पगड़ी है। वेरी फनी dude. Shashu, this is like I really have always wanted to make This is very funny. this sketch. बढ़िया है, कर बढ़िया लग रहा है मुझे. अरे ये भी तो एक आइडिया था कि हम दोनों बस लाइक बैठ के अपने चैट्स रीड करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया. टेक्स्ट हाँ। पॉडकास्ट करते हैं. हाँ, मैं तो हम कर चुका हूँ मैं तो ये क्या बात कर. Yeah. वैसे जो ये वाला है जो अभी हम कर रहे हैं, हाँ. ये वैसे करेंगे कि जैसे रेडियो में शो होते हैं ना, तो इसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं और गाने भी होंगे, जैसे कोई गाना रिक्वेस्ट तो इसे तो रेडियो शो ही कहते जैसे, लेकिन कोई गाना रिक्वेस्ट करेगा तो हम गाएंगे। हैं. हाँ. रेडियो शो बट वर्स. Yeah, we can't हाँ. play it. आपकी फेवरेट शो को हम खराब कर देंगे. अगर तुमने अच्छा गा दिया तो खराब हो जाएगा शो. अच्छा ठीक है, तो फिर प्रखर से गवा देंगे। हाँ, हम लोग गा लेंगे. या सर कोई भी रिक्वेस्ट आए तुम सेम हाँ, गाना कि- गाओ, बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हर बारी की समझता है कि वो म से गाओ, मुझे जिंदगी ना मिलेगी तो। और यू कैन डू दिस कि आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, जैसे उसने बोला कभी अलविदा ना कहना, थैंक यू फॉर दैट रिक्वेस्ट, और उसके बाद फिर अपना जो गाना तुमको गाना है गा दो, बट थैंक यू बोल दो उनकी रिक्वेस्ट. हाँ, हमेशा acknowledge their request. That's a beautiful हमेशा, yeah. request, sir. Thank you so much. And guys, the song is coming up right after this. Zindagi ek safar.